सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ के बारे में कि इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन हटेगा, समिति के द्वारा हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, तो इस पर भी बात करेंगे। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस प्लस यूपी पीएससी आरओ दोनों का फॉर्म फिल कर रखा है, वो टारगेट अभी यूपी पीसीएस को कर लें पूरी तरीके से। आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रैक्टिस सेट हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है, जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस के लिए पड़े हुए हैं। अभी टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का ही है। जो भी यूपी पीएससी आरओ के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने यूपी पीएससी आरओ का ही फॉर्म फिल किया है, वो भी यूपी पीसीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। डीपीएस प्रोग्राम यूपी पीएससी आरओ के लिए जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं डीपीएस प्रोग्राम में, जो भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हैं उसे आप रिवाइज कर डालिए, और जो भी मैंने यूपी पीसीएस के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए हैं वो भी लगा डालिए। अगर आपने यूपी पीसीएस का फॉर्म डाला है तो भी, नहीं डाला है तो भी लगा डालिए, क्योंकि यूपी पीएससी आरओ और यूपी पीसीएस का सिलेबस एक ही होता है। तो प्रैक्टिस सेट कोई ऐसा नहीं है कि भेदभाव करना है, भाई यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट है, ये आरओ का प्रैक्टिस सेट है। जीके जीएस दोनों में एक ही तरीके का आता है। हाँ, ये है आरओ का जो लेवल होता है थोड़ा सा अप होता है यूपी पीसीएस से, हल्का सा, तो ये चीज़ अलग है। तो उसके लिए डीपीएस जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन यूपी पीसीएस के जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करवाए हैं वो भी लगा डालिए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, बात करते हैं यूपी पीएससी आरओ की। देखिए, दिसंबर में 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस है। दिसंबर में कोई भी चांस नहीं है कि यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम होगा। अभी समिति का कोई निर्णय भी नहीं आया है। निर्णय आएगा तो भी आप ये मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम जाएगा यूपी पीएससी आरओ का। उससे पहले आरओ का एग्ज़ाम होने के कोई भी चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 22 दिसंबर तक आपका यूपी पीसीएस है, दिसंबर में कोई चांस नहीं है। जनवरी फरवरी में कुंभ का आयोजन होगा, तो वहाँ भी कोई चांस नहीं कि आपका जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम करवा पाएंगे, क्योंकि पूरा शासन व्यवस्था सब आपका प्रयागराज में व्यस्त होगा। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, एक दिन में ही करोड़ों लोग आते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी वहीं रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी भी व्यस्त रहेंगे, उनकी भी ड्यूटी लगेगी। प्रयागराज एक हिसाब से पूरी तरीके से व्यस्त रहेगा, पूरे यूपी की शासन व्यवस्था भी उसमें व्यस्त रहेगी। जनवरी फरवरी में आपका आरओ का एग्ज़ाम नहीं होने वाला, यहाँ तक कि कोई भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं होगा। बात करते हैं मार्च में, तो मार्च में भी आप मान के चलिए 12 मार्च तक तो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मतलब 24 फरवरी से 12 मार्च तक आई थिंक आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है बोर्ड का। तो वहाँ भी 12 मार्च तक आपके एग्ज़ाम नहीं होने। 12 मार्च के बाद 14 मार्च को होली है, तो 14 मार्च के बाद ही जो भी आपका एग्ज़ाम होगा यूपी पीएससी आरओ का वो हो सकता है। बहुत जल्दबाजी करेगा यूपी पीएससी, तो मार्च की लास्ट में करवा सकता है यूपी पीएससी आरओ का एग्ज़ाम, या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में जा सकता है। वही टाइम पीरियड आपका यूपी पीसीएस के मेंस का भी होगा। मतलब यूपी पीसीएस का मेंस भी अप्रैल में लगभग होगा, ये मान के चलिए। तो दोनों एग्ज़ाम आपके आसपास होने वाले हैं, यूपी पीसीएस का मेंस 2024 का, और आरओ का जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो भी मार्च लास्ट या अप्रैल में होने के पूरे चांसेज हैं। अभी आपके पास 3 से 3.5 महीने का टाइम है। इसमें बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो मेंस की तैयारी करें। मेंस के लिए हम स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कमेंट करते हैं कि अभी यूपी पीएससी आरओ की प्री की एग्ज़ाम डेट नहीं आई, लेकिन मेंस की भी उन्हें चिंता है। तो भाई, मेंस भी अगर सब कुछ सही रहा तो ये मान के चलिए कि जुलाई से अगस्त में मेंस भी हो जाएगा। अगर मार्च अप्रैल में आपका प्री होता है तो जुलाई से अगस्त में मेंस होगा, अक्टूबर तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आरओ में। अब कोई बवंडर ना आ जाए लोक सेवा आयोग का, तो अलग बात है। अब नॉर्मलाइजेशन हटेगा कि नहीं हटेगा, देखिए पूरे चांसेज हैं कि आयोग की जो समिति है वो इसी पक्ष में निर्णय ले कि भाई स्टूडेंट का जो हित है कि वनडे में एग्ज़ाम करो। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके हिसाब से भी वनडे में एग्ज़ाम इन्हें कराना ही चाहिए। अगर नहीं कराएंगे तो फिर आगे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और स्टूडेंट फिर से निकलेगा, क्योंकि पीसीएस का प्री होने के बाद में 15,000 लड़के ही पास होंगे, फिर वो भी खाली हो जाएंगे, तो वो भी सोचेंगे यार चलो 600 पोस्ट है, तो बवाल फिर होगा। इसलिए आयोग खुद समझदार होगा
तो फिर जाहिर सी बात है कि वनडे में एग्ज़ाम करवाने के ऊपर ही निर्णय लेगा। जो भी ये परीक्षा नीति की बात हो रही है, 19 जून को परीक्षा नीति आई, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये सब बकवास की बातें हैं। ठीक, 19 जून जुलाई तक आपको तो एग्ज़ाम ही करवा लेना था PCSRO का, 6 महीने के अंदर बोले थे योगी जी, लेकिन आपने वो नहीं करवाया है। परीक्षा नीति का बार बार आप जो है वो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ये गलत बात है पूरी तरीके से। सिक्योरिटी आप टाइट कर सकते थे, सेंटर बढ़ा सकते थे, या जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सेंटर बना सकते थे। बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन थे, लेकिन आपने वही चुना जो आपके लिए आरामदायक था। नॉर्मलाइजेशन चुना आपने। परीक्षा नीति, योगी जी को रातों रात सपना नहीं आया कि परीक्षा नीति हमें लॉन्च करनी चाहिए। कोई गया होगा, किसी ने समझाया होगा कि इस तरीके से कर देंगे तो ये हो जाएगा योगी जी। तो वो सारी चीज़ देख करके ही परीक्षा नीति अधिकारियों ने ही बनाई है, योगी जी ने नहीं बना दी कि रातों रात उन्होंने बना दी परीक्षा नीति। कोई अधिकारी था बुद्धिमान, उसी ने ये सलाह दिया होगा, क्योंकि सलाहकार देने वाले होते हैं उनके पास, फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो परीक्षा नीति का हवाला देना एकदम बेबुनियादी है, कोई मतलब नहीं उसका। सिंपल सी बात है, जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से एग्ज़ाम कराइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, खेल के बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए और उसी के हिसाब से आयोग को निर्णय लेना चाहिए। तो धैर्य रखिए, वनडे में ही डिसीजन आने के चांसेस हैं। अगर नहीं आता वनडे पे डिसीजन तो आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। 3 से 3.5 महीने का टाइम है। जो लोग नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए। यूपी PCS अगर आपने डाल रखा है तो उसे टारगेट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। मेंस की तैयारी के लिए भी मटेरियल हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, यूपी PCS के लिए भी, RO के लिए भी। DPS भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। DPS के प्रैक्टिस सेट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपके आ चुके हैं 56 प्रैक्टिस सेट DPS में आ चुके हैं, तो उसे आप लगातार सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, रिवीजन लगातार करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।